So this is activity number 2. Work with a group or partner to write the numbers from the poem that match each meaning. You might need then one number for a meaning. First, the shadow is similar to the poet. Children don't get tall quickly. Some balls bounce very high. The shadow shrinks. The poet doesn't think the shadow is useful. The poet sometimes wakes before dawn. तो इसमें क्या है, ये जो पोएम है, पोएम की जो लाइन है, इसमें से कौन सी लाइन का ये मीनिंग निकलता है, वो लाइन का नंबर हमें लिखना है, बराबर। तो देखते हैं, मैंने लिखा है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें लाइन दी है, द शेडो इज सिमिलर टू द पोएट, यानी 5 to 6 नंबर की लाइन में ऐसा उसने कहा है। तो देखते हैं लाइन नंबर 5 to 6, देखो उसमें उसने क्या कहा है। फाइव टू 6 में कहा है, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, है ना। उसने कहा है, क्या कहा कि भाई ये जो शेडो है जस्ट लाइक मी, कहा है ना। तो ये लाइन फर्स्ट लाइन है, द शेडो इज सिमिलर टू द पोएट। तो लाइन नंबर 5 and 6 जो लाइन है उसमें इस तरह का अर्थ निकलता है। दूसरी लाइन है, चिल्ड्रन डोंट गेट टॉल क्विकली, बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते, उसके पहले ये बन जाता है। तो 11 और 12 नंबर में उसने ऐसा कहा है। Some balls bounce very high, तो ये लाइन है 13, 14। The shadow shrinks, कभी शेडो गायब हो जाता है, डूब जाता है। वो 15 और 16 नंबर में कहा है। किस में कहा है उसने? 15 और 16 कहा है ना। एंड द समटाइम गेट सो लिटल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, वो है ही नहीं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो वो श्रिंक हो जाता है। द पोएट डजंट थिंक द शेडो इज यूजफुल, वो कहा है उसने लाइन नंबर 3 और 4। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम, उसका क्या उपयोग, ऐसा है ना। तो ये आपको लाइन नंबर 3 और 4 में मिलेगा उसका अर्थ। द पोएट समटाइम वैक्स बिफोर डॉन, तो वो 17 और 18 में कहा है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, तो ये 17 और 18 नंबर की लाइन में कहा है। अभी इसके नीचे लिखा है, इन ए फनी वे द पोएट डिस्क्राइब समथिंग दैट एवरीवन हैज सीन। वी ऑल नो दैट अवर शेडो कैन नॉट बी सीन व्हेन देयर इज नो लाइट, बट इट इज ट्रू दैट द शेडो वॉज asleep
while the poet was outside awake in the morning. हाँ ये होता है ना, बराबर है. The poet describes something is very everyone seeing. We all know that our shadow cannot see when there is no light. तो बराबर है, जब लाइट नहीं होती है तब तो शेडो दिखाई नहीं देता है ना. So yes, it is very true. उसके बाद का What else could the poet image happen to this shadow? Work with your group or partner to make a new story about their shadow goes when it can't see it. Give your new story a title. Make your poem rhymes or not, but try to think of a new idea that no one else has thought of. अपने आप सोचो, और क्या सोचना है? Work with your group or partner to make a new story. अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसी पोएम बनाओ, कोई स्टोरी बनाओ. Where the shadow goes when you can't see it. जब वो शेडो चला जाता है, आप उसको नहीं देख सकते, इसके ऊपर कुछ बनाओ. द टाइटल ऑफ माई स्टोरी इज़ माई शेडो. मैंने तो लिख दिया है माई शेडो. आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेल्फिश शेडो, अ ह्यूज शेडो, अ इनॉर्मस शेडो, अ टाइनी शेडो, आप कुछ भी लिख दो तो चलेगा, बराबर. One morning, very early, before the sun was up, ये जो पॉइंट दिए है वो पॉइंट पे आपको ये बनाना है. इसमें से ये पहला पॉइंट है भाई. वन मॉर्निंग अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, आई वेक अप, देयर वॉज अ डार्क. ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो. तो ये जो 3 लाइन है इसके ऊपर आपको आपकी पोएम बनानी है, जिसका हेडिंग मैंने माई शेडो लिखा है, वैसा आप उसका हेडिंग भी यहाँ लिख सकते हो. तो क्या पॉइंट है? वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, आई वेक अप, अथवा देयर वॉज अ डार्कनेस, आई वॉज नॉट सीन माई शेडो, कुछ भी लिख सकते हो. बट माई शेडो, लाइट होगी तो दिखेगा, लाइट नहीं होगी तो दिखेगा, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो. शेयर योर स्टोरी विथ योर क्लासमेट. आप इसके ऊपर स्टोरी बनाओ और आपके क्लास के जो फ्रेंड है उनके साथ में शेयर करो, उसने कैसा बनाया है. विच स्टोरी वॉज द मोस्ट अनयूजुअल. वो कोई उसका ये नहीं, लेकिन आप बनाओ तो अच्छा है. सो दिस इज़ द unit number 2.